बिहार चुनाव का बिगुल बज गया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से एक तरीके से राजनीतिक पार्टी है, वह बिहार में तेजस्वी यादव का समर्थन कर रही है, आरजेडी का समर्थन कर रही है। हमारे साथ मनोज सिंह काका जी हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर, बिहार चुनाव के मुद्दों पर और जो सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, ट्रेनें ठप की जा रही हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। मनोज जी, ये बताइए, तेजस्वी यादव को आप लोगों ने समर्थन दिया है, आज आप लोगों का बहुत बड़ा दिन है कि आज चुनाव की घोषणा भी हो गई। किस रूप में बिहार चुनाव देख रहे हैं? देखिए, बिहार का चुनाव हम इसी रूप में देख रहे हैं कि जो बिहार में सत्तासीन दल है, जो एनडीए की सरकार विगत 15 सालों से है, उसके मुखिया और जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जब बिहार में बाढ़ आता है तो हाफ पैंट पहन करके सड़क पे दिखते हैं। तो बिहार का चुनाव इसी रूप में आप देख रहे हैं कि जो सत्ताधीश जब बाढ़ के प्रकोप से नहीं बच पा रहे हैं तो आम जनमानस की क्या हालत होगी। और मुझे बिहार के लोगों की, चूँकि बिहार की जो धरा है वो बुद्ध की धरा है और रामधारी सिंह दिनकर की धरा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के लोग अब की बार आरजेडी को, जिसको समाजवादी पार्टी का हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का समर्थन है, संपूर्ण बहुमत में लाएंगे। मनोज जी, एक शिकायत भी है वहाँ के लोगों से, वहाँ के समाजवादी पार्टी के लोगों से। उन्होंने फ़ोन करके बताया भी है हमें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ समर्थन देने की घोषणा कर दी। वहाँ पर आपकी पार्टी ऑलरेडी कुछ न कुछ काम कर रही थी, उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, वो लोग हैरान परेशान हैं। एक कार्यकारिणी होती है, वहाँ के लोग ये कहते हैं कम से कम बताया तो हमें गया होता कि हमारी पार्टी तेजस्वी के साथ जा रही है, तेजस्वी को समर्थन करेगी। आप क्या मानते हैं, चूक हुई है? नहीं, इस तरह की कोई चूक नहीं हुई है। अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात किया होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उनसे संवाद करेंगे। और पूरी पार्टी में, हमारी एक ऐसी पार्टी है कि हमारे यहाँ संवादहीनता नहीं है। बहुत ही संवाद प्रबल विचारधारा के लोग हैं हम लोग, और हम लोग पूरे बात करेंगे। और समर्थन इस सवाल पे है कि आप देख रहे हैं जो लड़ाई है वो दलितों की, वंचितों की और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जो हमारे नेता हैं जिनका हमेशा ये मानना है कि लोगों का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस सवाल पे हम तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आरजेडी जब सत्तासीन होगी तो समाजवादियों का भी पूरा ख्याल रखेगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात आप लोग करते रहते हैं, मंच से भी और टीवी चैनलों पर भी। आप लोग किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? सामाजिक न्याय की लड़ाई हम उसी तरीके से लड़ेंगे जिस तरह से पूज्य गांधी लड़े, डॉक्टर लोहिया लड़े, बाबा साहब लड़े। हमारे सामाजिक लड़ाई लड़ने का जो पथ है वो उन्हीं के दृष्टांत पर आधारित है। लेकिन आज के नज़रिए में तो बड़ा बदलाव आ गया है। आज लोग टीवी चैनलों पर प्रवचन कर देते हैं और हकीकत में जब सरकार बन जाती है तो कुछ और नज़र आता है। देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं, मैं ये फ़र्क इंडिया जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको बहुत सारे लोग देखते हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में इसके लोग देखते होंगे और बड़ा निष्पक्ष खबरें आप दिखाते हैं। तो आपको जहाँ पर आप खड़े हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये रिवर फ्रंट है और आप देश भर के अगर सभी नदियों का अध्ययन कर लेंगे और इसको अगर चारों तरफ, भाई साहब से कहूँगा कि वो दिखाएं, ये जो रिवर फ्रंट है इसको देखिए और इसकी खूबसूरती के पीछे अगर किसी की दूरदर्शी सोच है, जिस इस खूबसूरत जगह पे हम लोग खड़े हैं, तो ये अखिलेश यादव जी की सोच रही है। मनोज जी, एक शिकायत है लोगों को और लोग कहते भी रहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं होती है, विपक्ष में होती है, तो बहुत दमदार भूमिका निभाती है, बहुत आंदोलन करती है और हिला कर रख देती है, लेकिन जब वह सत्ता में आती है तो एकदम से सुस्त हो जाती है। क्या सही है? देखिए, यह आपका आकलन हो सकता है, आपका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जब भी सत्तासीन होती है तो विनम्र हो जाती है। ये इसके विनम्रता को ही हम लोगों ने देखा है कि काम का अगर आप आकलन करें साहब, तो आप जहाँ खड़े हैं, मैंने कहा कि ये रिवर फ्रंट, हिंदुस्तान में जितनी सारी नदियाँ होंगी उसमें सबसे खूबसूरत जगह इसको गोमती नदी के रिवर फ्रंट को बनाया माननीय अखिलेश यादव जी। यहीं HCL है, 5000 लोगों को एम्प्लॉई हैं यहीं, तो वो लाने का काम किया। जो यहाँ का अभी सिग्नेचर बिल्डिंग है जो पुलिस विभाग की है, मैं समझता हूँ कि किसी यूरोपीय और अमेरिकन कंट्री में भी उस तरह की बिल्डिंग नहीं होगी। तो हम लोग काम में विश्वास करते हैं और जो लोग काम करते हैं, आप देखते होंगे, ये थोड़ी सी समाज की विडंबना है कि काम के लोग जब भी बेहतर चीज़ें चलती हैं, अच्छाई की एक बुराई होती है कि अच्छाई जब चलती है उस समय नहीं दिखाई देती है, जब ओझल होती है तब दिखाई देती है। इसीलिए लोगों को लगता होगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में थोड़ा कम मुखर रहती है। मनोज जी, 2012 का आप लोगों ने चुनाव लड़ा था और सत्ता में आए थे, सत्ता में आप लोग आसीन हुए। 2017 में कहाँ चूक हो गई और 2019 में कहाँ चूक हो गई?
बढ़िया सवाल किया आपने। 2017 में जो हम लोगों की चूक हुई वो ये हुई कि हम अपने काम को बताने में व्यस्त थे और बीजेपी के लोग वो लोगों को बरगलाने में व्यस्त थे। तो लोग देखिए, जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है, मनुष्य और पानी का स्वभाव एक तरह से होता है, नीचे की तरफ जाने में कोई किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो बीजेपी के लोग बरगलाने में थे और हम लोग समझाने में थे। जो चूक हुई है, अब उस चूक को हम लोगों ने सुधार किया है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और इसी रिवर फ्रंट पे हम फिर आपको इंटरव्यू देंगे। अच्छा ये बताइए, अगर 17 में चूक हुई तो 19 में आप लोग सुधार क्यों नहीं कर पाए? 2 साल का मौका भी था। नहीं, जब आप 19 में देखेंगे तो 19 में जो हमारा वोट था वो हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ। लेकिन 19 में भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो राष्ट्रवाद और मंदिर, जो सांप्रदायिकता का जो जहर घोला और उस वो जहर में काफ़ी लोग बह गए और काफ़ी लोगों की जानें चली गईं और आज उसी की हालात है कि देश में जीडीपी का जो एक तिमाही में संकुचन है वो 23.9% है और जो देश में बेरोजगारी का दर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का अगर आप आकलन अगर कहीं है तो 23.5% बेरोजगारी का दर है। तो उसी का है। देख लीजिए, आज किसान सड़क पर है। जब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरे देश का किसान सड़क पर है और जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम किसान की आय दोगुना करेंगे, उसी भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने बयान दिया है, सदन के पटल पर बयान दिया है कि विगत 6 सालों में हमने किसान का 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया है। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लोग बह गए तमाम, उसमें क्या नाम है, बीजेपी के उसमें राष्ट्रवाद और दुनिया भर के जो तामझाम और आडंबर थे उसमें जो है बह गए, लेकिन क्या आप लोग गठबंधन के बाद आप लोग भी उसमें बह गए कि जो है अब तो गठबंधन हो गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है 2019 में? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं कोई कमियां जरूर रही होंगी। इसे आपके चैनल के माध्यम से बहुत सहजता से हम स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमियां हमारी संगठनात्मक या जो भी कुछ कमियां हमारी ज़रूर रही होंगी कि हम जो आकलन किए थे जिस तरह के सीटों का हम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि कमियों का बहुत ठीक से अध्ययन किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आने वाले समय में अब समाजवादी पार्टी के सामने सिर्फ विजय ही विजय है, आम जनमानस के सहयोग से। मनोज जी, बीजेपी के पास बूथों तक का आंकड़ा है, शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी। सोशल मीडिया की उसकी ऐसी टीम है कि वो नहाते हुए अपने नेता को भी मीडिया में फैला देते हैं और सोशल मीडिया पर एक बड़ा मतलब तबका उसको जान जाता है। आप लोगों की सोशल मीडिया पे कोई टीम डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? देखिए, हम लोग काम में विश्वास करने वाले लोग हैं और अंग्रेजी में एक कहावत है कि वर्क स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। जो आपका काम होता है वो आपके भाषण से ज़्यादा तेज बोलता है। लेकिन फिर भी तकनीकी का जो सवाल जो आपने किया है, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उस पर काफ़ी हद तक हमारे पार्टी के लोग आजकल सक्रिय हुए हैं। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सभी जगहों पे समाजवादी ज़रूर आए हैं और आने वाले समय में वहाँ भी समाजवादी लोग उसको मात देने का काम करेंगे। अच्छा, एक आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रेपिस्ट हैं या कहा जा सकता है छेड़खानी के आरोपी हैं, जो महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं और दोष सिद्ध हो जाता है, उनके पोस्टर पूरे प्रदेश में लगवाए जाएंगे, जिले जिले में लगवाए जाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है, अखबारों में भी बैनर खबर है। आप क्या मानते हैं कि ऐसे मामलों को लेकर के सही कदम उठा रही है सरकार? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को एडीआर का रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। जो एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की, उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो बलात्कारी लोग और सबसे ज़्यादा अपराधी लोग अगर किसी दल में हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि उनकी तस्वीर आप कब लगाएंगे? पहले उनकी तस्वीर लगा लें, पहले चिन्मयानंद की तस्वीर लगा लें, पहले सेंगर की तस्वीर लगा लें। अभी कई उनके नवागत विधायकों की बात हुई है जो बलात्कार के आरोपी हैं, पहले उनकी तस्वीरें लगा लें फिर तस्वीर लगाएं। नौकरियों को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा दिया है, 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दिए हैं और धड़ाधड़ नौकरी देने जा रहे हैं, आप लोग एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, सही आंकड़ा भी सामने नहीं ला पा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, नौकरियों में जो उनका आंकड़ा है, ये जो छात्र नौजवान हैं उनके बीच में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में नौकरी देने के कई संस्थान हैं, जैसे UPSSC है, उत्तर प्रदेश कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग। उसमें पहले क्या होता था कि जब हमारी सरकार थी तो वो हमेशा अपडेट देता था कि किस वैकेंसी का इंटरव्यू हुआ है, किसके फॉर्म आए हैं। जब ये नौकरी देने में असफल रहे, एक भी विगत लगभग 3.25 सालों में एक भी जब ये नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार सृजन का तो कोई काम ही नहीं किया। इस सरकार ने रोजगार सृजन का काम नहीं किया, सिर्फ इस सरकार ने और योगी जी ने बस नाम बदलने का काम किया है।
तो कहीं कोई ये 3 लाख इनका कहीं ये आंकड़े जो हैं वो आंकड़ों के संबंध में बस मैं यही कहूँगा कि तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। लेकिन एक सवाल ये है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी हर जातियों के नेता पैदा कर रही है, कुर्मियों का भी नेता पैदा कर रही है और निषाद समाज से नेता पैदा कर रही है, यादवों में भी नेता पैदा कर रही है बीजेपी। आपकी पार्टी क्यों नेता पैदा करने से बच रही है? हमारी पार्टी हर बिरादरी, देखिए समाजवादियों का जो दल है, हमारा जो विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो श्रमिकों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का आंदोलन है एक तरह से। तो हमारी पार्टी हर दल के लोगों को आगे, आप किस जात के लोग हमारे नहीं हैं, हर जात के लोग हैं हमारे यहाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, निषाद हैं हमारे यहाँ, कश्यप हैं हमारे यहाँ, हर प्रगतिशील सोच के सवर्ण भी हैं। हम हर जात के लोगों को समान भागीदारी देखना चाहते हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक रूप से। हमारे नेता ने सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। ये बताइए, सामाजिक न्याय को लेकर के माना जाता है कि फूलन देवी ने एक बड़ा कदम उठाया था और निषादों में ही नहीं बल्कि पिछड़ों में भी बड़ी स्वीकार्यता है फूलन देवी को लेकर के, जिन्होंने अत्याचार का विरोध किया, एक रिबेल करने का काम किया। लेकिन आपकी पार्टी में तमाम नेता नाम तक नहीं लेना चाहते, क्या ये सच नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। फूलन देवी का जब उनको हम लोग कह सकते हैं कि सत्याग्रही थी और उन्होंने सामंत को और सामंतियों को अपने दम पे कुचला और उस फूलन को जिनको सताया आताताइयों ने, उनको भी अगर देश में किसी ने सम्मान दिया और सदन में भेजने का काम किया तो समाजवादी पार्टी और पूज्य मुलायम सिंह यादव ने ही किया। तो फूलन हमारी आदर्श थी, रहेंगी। हाँ, सभी लोग नाम लेते हैं। अभी फूलन जी की जब पुण्यतिथि थी, उनकी जब जयंती होती है तो हमारे पार्टी के हैंडल से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश जी सब जगह से उनको ट्वीट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सभी लोग नाम लेते हैं जी। अच्छा, नौकरियों को लेकर के अभी अंग्रेजी में प्रवक्ता पद की एक आरटीआई से एक सूचना आई है और उस सूचना में कहा गया है कि जनरल की जो कट ऑफ होता है वो 64 गया है, ओबीसी का कट ऑफ 78 गया है और जो SC ST का है वो 71 गया है। इस तरीके के कट ऑफ को लेकर के आप लोग क्यों मतलब सवाल नहीं खड़े करते हैं? अगर आप दलितों पिछड़ों के हिमायती हैं तो देखिए, हम दलित, पिछड़े और सवर्ण के भी जो प्रगतिशील सोच का है उसकी भी हम हिमायती हैं। हम किसी तरह के गैर बराबरी की पुरजोर मुखालफत करते हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आरक्षण पर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वार किया है। और कमोबेश ये जो निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण सिर्फ संस्थानों का निजीकरण ही नहीं है, बल्कि उसके आड़ में जो बड़ी साजिश है वो ये है, हम लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि देश में जब 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं तो उसमें एक भी ओबीसी का दलित प्रोफेसर क्यों नहीं है? हम दलित हैं, ओबीसी नहीं है। हम लगातार उसकी आवाज उठाते रहे। तो समाजवादियों ने हमेशा आवाज उठाई है और आरक्षण पे जो छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जैसे समाजवादी पार्टी सत्तासीन होगी सबको आरक्षण जितना निर्धारित है बाबा साहब के संविधान के द्वारा सबको प्रदत्त किया जाएगा। अच्छा, चलिए, आप सरकार में आएंगे तो आप आरक्षण दे दीजिएगा, लेकिन आप बताइए 13 पॉइंट रोस्टर आपकी सरकार में लागू हुआ, प्रमोशन में डिमोशन आपकी सरकार में लागू हुआ और आप कह रहे हैं कि और जो था त्रिस्तरीय आरक्षण था जिसको अनिल यादव जी आयोग में लागू करने की कोशिश कर रहे थे वो आपकी सरकार में लोगों को लाठियां चलाई गई। क्या ये सब नहीं हुआ? नहीं, देखिए 13 पॉइंट आपने रोस्टर का सवाल किया, हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी ने 13 पॉइंट रोस्टर पर मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने आंदोलन किया और सदन में हमारी पार्टी ने कई बार सवाल खड़ा किया, आपके पास डिटेल होंगे, तब जाके 13 पॉइंट रोस्टर कैंसिल हुआ। हम लोगों ने खुद डीयू के सामने, हम थे, पूज्य शरद जी थे, माननीय धर्मेंद्र यादव जी थे, जिग्नेश और कौन कौन लोग थे, हम लोगों ने उसकी और हमारे पूरे संगठन ने उसका विरोध किया है और हम लोगों के विरोध पर ही उस पर रोक लगाई गई थी। हालांकि रोक जरूर लगी है, लेकिन पूरे प्रदेश के और देश के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि आड़ में वो काम अब भी हो रहे हैं। क्या किसान बिल को लेकर के आप खड़े रहे हैं, आपके नेता भी सदन से लेकर के सड़क तक खड़े हैं, आप क्या करेंगे अगर सरकार तो आपकी सुनी नहीं रही है? देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। इस समय संसद में तो हमारा, सदन में हमारी बहुमत नहीं है, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब हमारा साथ देने को समाजवादियों को तैयार है। हम सड़क पे बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। 22 के लिए कितना संघर्ष करेंगे?
22 के लिए संघर्ष जारी है और 22 के लिए आम जन समाजवादियों के साथ है और 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आप। देखिए, मनोज जी का कहना है कि 22 के लिए हम तैयार हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता भी तैयार है। और 8 विधानसभा चुनाव, जो उप विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, यह तय करेंगे कि सेमीफाइनल कैसा होता है और फाइनल के लिए समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है। क्योंकि असली सवाल यही है कि 8 सीटों में से जो 2 समाजवादी पार्टी के कोटे की सीटें हैं, वो सीटें बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है, और 2 से आगे बढ़ पाती है कि नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि जिस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को उतार करके, नेताओं को उतार करके, डिप्टी सीएम को उतार करके दे रही है, उससे समाजवादी पार्टी की राह बहुत आसान नहीं दिख रही है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।